ओम शांति। सुनते हैं 19 जनवरी की दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए गीत बना है दुनिया में मर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में जल मर जाने के लिए। बाबा से अगर हमारी सच्ची प्रीत है तो परवी प्रीत फिर किसे कहेंगे? हाँ, क्षमा जली परवाना गया और स्वाहा। अगर ऐसा है तो ये हमारी सच्ची प्रीत। फिर कहीं फेरी लगा के आने वाले, कहीं दूर से देखने वाले, कहीं एकदम फिदा होने वाले। तो हम कौन हैं? हम हैं बाबा के ऊपर फिदा होने वाले। हाँ, शिव बाबा है क्षमा, रूहानी क्षमा। हम सब हैं रूहानी परवाने। हम आत्माएं रूहानी परवाने बाबा के ऊपर फेरी पहनते पहनते फिदा हो जाते हैं। तो हमें फिदा होना है बाबा के ऊपर। तो बाबा ने आज कितना कहा, कहीं फिदा होते डरते कि क्या क्या फिदा, तन मन धन सब कुछ फिदा करना है। जब हो ही गए एक, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे, क्या कीचड़ पट्टी तुम लिए बैठे हो? ये फिदा करो, अपने विकारों को फिदा करो, अपने सब कुछ जो है बुद्धि में एक बाप के सिवाय और कुछ ना रहे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा विष्णु को शंकर को भी भगवान नहीं कहा जाता, उनसे भी ऊपर वो तो रहते सूक्ष्म वतन, उनसे भी ऊपर है फिर परे ते परे रहने वाला परम धाम वासी, वो है हम सबका प्यारा शिव बाबा। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचे ते ऊंचा धाम परम धाम शांति धाम, वहां भी सब आत्माओं से ऊपर शिव बाबा। वाह, वहां हम सब आत्माएं रहती और वहां हमारा प्यारा बाबा रहता, ऊंचे ते ऊंचा बाबा। इसलिए बुद्धि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जब भी भगवान को याद करते तो ऊपर की ओर याद। आज बाबा ने कहा किसी भी देहधारी को याद करते हो तो समझ लो क्या कि ये तो बच्चे भूत पूजा कर रहे हैं। देहधारी को याद करना माना भूत पूजा, देह को याद करना माना पांच तत्वों को याद करना, और पांच तत्वों को याद करना तो बच्चे भूत पूजा। तो इससे अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे बच्चे देखो, अपनी देह को भी भूलना है तो बाकी देह को धारियों को क्या याद करना, खुद की देह को भी भूलना है। और बच्चे इन भूतों को याद करेंगे तो फिर भूत चिपटेंगे। भूत किनको चिपटते हैं? जो भूतों की यादों में रहते हैं, या तो भूतकाल की बातें याद करते रहते हैं, या ये भूत देह को पुनः पुनः याद करना। इसलिए बाबा कहते किसी देहधारी को याद ना करो और अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। एक शिव बाबा को याद करो। क्योंकि मैं हूं, आज बाबा ने अपना बताया, मैं हूं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। तो तुम मुझे याद करेंगे तो मेरे समान बन जाएंगे। मैं ज्ञान का सागर हूं। देखो बच्चे, ईश्वर के कितने नाम बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? रुद्र बताते हैं, शिव बताते हैं। तो अनेक नाम, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, ईश्वर और प्रभु, और कितने नाम उसके देते हैं, भोलानाथ, और पाप कटेश्वर और मुक्तेश्वर और महाकालेश्वर। कहते हैं ना उससे, देखो कितने उसके नाम हैं। तो सबको दया का सागर, क्षमा का सागर, गुणों का भंडारी, कालों का काल, महाकाल। तो बाबा ने कहा कितने नाम है, लेकिन बच्चे तुम उसको याद करते रहो। बाबा ऊंचे थे ऊंचे बाप को, उसके ऊंचे थे ऊंचे गुणों को जितना दिल से याद करेंगे, लगन बाबा शिव बाबा में लगती जाएगी। फिर उस लगन को कोई हटा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं फिर कोई दूर कर सके।
फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, ब्रह्मा यह तुम्हारा है मरजीवा जन्म। हाँ, तो उसका बच्चे देखो यादगार बना हुआ है ना, तो तुम बच्चों को याद रखना है, हम जीते जी मर गए हैं, जीते जी मर गए हैं, पुराने जन्म से मर गए हैं, फिर कोई भी फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि हम तो मर चुके हैं। मरे हुए को कोई कुछ उल्टा सुल्टा बोले भी फीलिंग नहीं होगी क्योंकि उससे पता मर चुके हैं। बाबा कहते श्वास चल तो नहीं पड़ता बीच बीच में, फिर ठहरो क्या समझ गए हो, मर गए हो। तो बाबा ने कहा श्वास नहीं चलना चाहिए। पूरा मर गए, जीते जी मर गए हैं, और ईश्वरीय गोद में हमारा नया जन्म हुआ है, उसकी याद में तुम्हें रहना चाहिए। हाँ, ये तुम्हारा है नया जन्म। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। प्रभु कैसी तूने एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। गीत नहीं है, भक्ति मार्ग में गीत है। हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। तो बाबा कहते कि देखो बच्चे, ये भी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प की ये दिन और आधा कल्प का रात, फिर आके मैं दिन बनाता हूँ। बाबा ने कहा सब आत्माओं का, सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, हर एक को एक्टर के रूप में देखना कि हैं हम सब आत्माएं, भाई भाई, लेकिन पार्ट मिला हुआ है, वो एक्टर के रूप में पार्ट बजा रही हैं आत्माएं। ये बुद्धि में होना, इसको कहते पार्ट प्ले करना। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे ऐसा पार्ट प्ले करके देखो बच्चे, ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य प्राप्त कर सकते हो। सतयुगी दुनिया में था ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य, ऐसी सुंदर दुनिया में अब तुम जा रहे हो। तो ये बात याद रखेंगे तो कभी फीलिंग नहीं आएगी किसी की भी, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, हर एक्टर अपना अपना पार्ट, जो उसे अलॉट है पार्ट वो प्ले कर रहे हैं। तो फिर एक दूसरे से फीलिंग क्यों, जो पार्ट लाई आत्मा उसको बजाना है। असल में अनादि अविनाशी में सब आत्माएं पवित्र हैं। तो बाबा कहते 5000 वर्ष का चक्र पूरा हुआ, देखो बच्चे तुम ही उत्तम थे, फिर तुम ही मध्यम बने, फिर तुम अब कनिष्ठ बन जाते हो, फिर आके बाबा तुम्हें ऊंचे से ऊंचा उत्तम, ऊंचे बाप के उत्तम आत्माएं बना देता है। अभी बाबा ने कहा तुम को बाबा ने हीरे तुल्य जीवन दिया, ये ज्ञान का है हीरे तुल्य जीवन। वे माया रावण तुम्हें हीरे से धीरे धीरे गिराते 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 फिर कौड़ी तुल्य जीवन हो जाता है। तो तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे तुल्य सबका जीवन बनाना है, खुद भी अपना जीवन सदा हीरे तुल्य वचन, हीरे तुल्य संकल्प, हीरे तुल्य कर्म, तभी बन पाएगा हीरे तुल्य जन्म। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते नैया पार मेरी लगाओ, नैया पार कराने वाला सतगुरु तो एक ही है, बाकी तो नैया डुबोने वाले हैं। हाँ, बाबा ने कहा सतगुरु शिव बाबा ही वास्तव में नैया पार, इस पार से उस पार कर देते। तो तुम बच्चों की अब नैया पार हो रही है। जैसे तुम आत्माएं छोटी ज्योति बिंदु हो, बाबा ने कहा मैं भी अति सूक्ष्म हूं, लेकिन वो गुणों का भंडारी है जो हम सबको वापस ले जाता है। फिर से आया हूं 5000 वर्ष के बाद तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर भी हूं, सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, और अभी जो है बाप आकर तुम्हें क्षीर सागर में ले जाते हैं। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं। तो बच्चे ये तुम्हारा ही यादगार है, तुम कैसे निश्चिंत स्थिति, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना, इसको कहते हैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए बड़े आराम से निश्चिंत हो गए।
तो बाबा कहते तुम्हारा ही यादगार है। तो आज की मुरली में वरदान था, दिनचर्या की सेटिंग के द्वारा बाप, दिनचर्या की सेटिंग कर बाप के साथ के द्वारा हर कार्य को एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भवा। बाबा ने कहा काम कई गुना करना है तो दिनचर्या की सेटिंग जरूर करो, फिर कई काम कर लेंगे, नहीं तो बहुत माया वेस्ट रोज करा देगी, टाइम वेस्ट करा देगी, एनर्जी वेस्ट कराएगी। मैनेज करो कैसे मैक्सिमम काम थोड़े टाइम में बाबा की यज्ञ सेवाओं के हम कर डालें। पर इसके लिए बाबा ने कहा दिनचर्या की सेटिंग करना आवश्यक है। जितना दिनचर्या की सेटिंग करेंगे तो सुबह उठते ही सेट कर देना चाहिए। कोई टाइम निश्चित कर लो, मुरली सुनने के बाद, मंथन सुनने के बाद। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था, सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। हम कोशिश करें हर एक के प्रति शुभ संकल्प, अपकारी पे भी उपकार, बुरे के प्रति भी अच्छे संकल्प, शुभ संकल्पों का स्टॉक भरा हुआ हो, देते चलो वरदान, कमी न रहे कोई भी प्रकार की, तब समझो शुभ संकल्पों से भरपूर और काल कंटक दूर। इसलिए बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति शुद्ध संकल्प, तत्वों के प्रति भी शुद्ध संकल्प, नेगेटिव आत्माओं के प्रति भी शुद्ध संकल्प, अशांत आत्माओं को भी शुद्ध संकल्प, जो भी संपर्क में आए शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि देते चलो, वरदान देते चलो। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।